बालकों, शिक्षण विधि में हम पढ़ते हैं आज खेल विधि। सबसे महत्वपूर्ण विधि है ये, एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनाती है। इसका जनक था हेनरी कॉल्डवे कुक। खेल विधि का जनक कौन था? हेनरी कॉल्डवे कुक था। प्रारंभ में इसको बालोद्यान पद्धति कहा गया। बालोद्यान पद्धति कहा गया था, जिसे किंडरगार्टन पद्धति कहते हैं। वर्तमान में विद्यालयों में इंडिया के अंदर खेल विधि का प्रयोग आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में विद्यालय चलते हैं छोटे छोटे, वहां पर खेल ही खेल में सिखाया जाता है बालक को। फ्रॉबेल ने कहा था कि इसका जनक था फ्रॉबेल, बालोद्यान का। इसने कहा था कि विद्यालय में बगीचा होना चाहिए, बगीचे के अंदर बालक को अध्ययन कराया जाता है, वह होती है बालोद्यान पद्धति। लेकिन यह स्पष्ट नहीं कर पाया फ्रॉबेल इस विधि को। और डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी हुई थी, जिसने इस विधि का नाम मॉन्टेसरी पद्धति दे दिया। लेकिन यह भी सिद्ध नहीं कर पाई इस विधि को। उसके बाद हेनरी कॉल्डवे कुक ने इस विधि का नाम खेल विधि दिया और कहा कि बालक को खेल ही खेल में सिखाया जा सकता है, विद्यालय हो या कक्षा कक्ष हो। विद्यालय हो या कक्षा कक्ष हो, बालक को खेल ही खेल में सिखाया जा सकता है। कौन कह रहा है ये बात? हेनरी कॉल्डवे कुक कह रहा है। खेल ही खेल में सिखाया जा सकता है बालक को। इधर फ्रॉबेल ने कहा था विद्यालय एक बगीचा है, बगीचा है, छात्र पौधे हैं, अध्यापक माली है। विद्यालय बगीचा है, छात्र पौधे हैं, अध्यापक माली है। किसने कहा था? ये फ्रॉबेल ने कहा। अगर इस बगीचे में छात्र मतलब आप पौधे, माली यानी हम जितना पानी डालेंगे, हम जितनी अच्छी क्वालिटी देंगे पौधे में, पुष्प फूल सिलेक्शन उतनी ज्यादा होंगे। और बगीचा तिवाड़ी संस्थान इतनी खिलेगी, फूलेगी, फलेगी। इधर इस विधि में 6 सिद्धांतों का वर्णन किया गया। 6 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। खेल विधि का पहला सिद्धांत अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत है।
और इस अतिरिक्त ऊर्जा के सिद्धांत को देने वाला कौन था? अतिरिक्त ऊर्जा के सिद्धांत को देने वाला था हर्बर्ट स्पेंसर। जिसमें कहा गया खेल का मैदान हो या कक्षा कक्ष हो, अगर खेल विधि के माध्यम से बालक को अध्ययन कराया जाए तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, जोश आ जाता है। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। एक बालक नर्वस हो जाता है पढ़ पढ़ के, और अगर जैसे 8-6 पीरियड होते हैं विद्यालय में, 5 पीरियड तक बालक थक जाता है। 6वां पीरियड होता है कि भाई अंताक्षरी का होगा, पहाड़ों का होगा, और बालक जोर जोर से जोश से बोलता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बालक के अंदर जोश आ जाता है, उमंगता आ जाती है। मनोरंजन का सिद्धांत। लेजारस ने दिया। लेजारस ने मनोरंजन का सिद्धांत दिया। इसमें कहा कि खेल विधि के माध्यम से पढ़ने पर बालक में मनोरंजन उत्पन्न होता है, एंजॉय होती है। माना कि भारत पाकिस्तान का मैच होता है और अपन देखने वाले, अपन के अंदर ही इतनी बड़ी उमंगता है, तो बालकों में कितनी होगी। अंताक्षरी जब होती है, बालक के अंदर जोश होता है, एक उछलता है, एक कूदता है। मनोरंजन का सिद्धांत कौन दिया? लेजारस ने दिया। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया, और इसने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई, उनके संवेग बताए कि खेल विधि के माध्यम से जब अध्ययन करता है बालक तो उसमें विभिन्न प्रकार की संवेग उत्पन्न होते और विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापें होती हैं। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाला कौन था? मैकडूगल था। कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई थी? 14। चौथा आता है अभ्यास का सिद्धांत। कार्ल ग्रास, थॉर्नडाइक ने दिया। अगर खेल विधि के माध्यम से बालक को अध्ययन कराया जाए तो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। अपन अगर बार बार किसी चीज का अभ्यास करेंगे तो ज्ञान तो स्थायी होता ही है। तो खेल विधि कहती है, अभ्यास का सिद्धांत कहता है कि बालक को बार बार अभ्यास कराया जाएगा तो ज्ञान स्थायी होता है। अगर अपन पानी खींचते कुएं पर रस्सी से तो वहां पर पत्थर पर निशान पड़ जाता है। बार बार अभ्यास कराने पर बालक के अंदर ज्ञान स्थायी होता है। विश्रांति का सिद्धांत किलपैट्रिक ने दिया। किलपैट्रिक क्या कहता है कि बालक को हमेशा शांति रखनी चाहिए। खेल विधि का प्रयोग जब करते हैं तो बालक के अंदर शांति रखनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अंताक्षरी प्रतियोगिता हो जाती है, 7वीं 8वीं में हुई प्रतियोगिता, और माना कि 7वीं हार गई, 8वीं जीत गई, तो ऐसे कहते हैं हम जीत गए, और वहां पर कहते हैं बाहर आ बेटा, तेरे को पत्थर मारूंगा मैं। तो ऐसी हालत हो जाती है। हमेशा खेल विधि के माध्यम से अध्ययन करने पर यह ध्यान रखना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। आत्मा अभिव्यक्ति का सिद्धांत माइकल मेसन ने दिया। आत्मा अभिव्यक्ति का सिद्धांत माइकल मेसन ने दिया था। इसमें कहा था कि बालक खेल विधि के माध्यम से अध्ययन करता है तो उसकी आंतरिक क्रियाएं स्वतः जागृत हो जाती है, स्वतः जोश आ जाता है।
जो बालक घर पर नहीं बोलता, खेल विधि के माध्यम से कक्षा कक्ष में बोलने लग जाता है। तो आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत कौन ने दिया था? माइकल मेसन ने दिया था। समावेशन का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। समावेशन का अर्थ होता है कि आदमी को, बालक को यह सिखाना चाहिए कि एडजस्टमेंट करना सीखना चाहिए। खेल विधि के माध्यम से जब अध्ययन कराते हैं बालक को, अंदर अंताक्षरी प्रतियोगिता हो, पाड़े हो, गुट बना दिया, ए गुट बी गुट, तो हमेशा ये रखना चाहिए कि हार और जीत एक पहलू होते हैं। बालक को आपको शांति बनाए रखनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए हमेशा। क्लियर? तो समावेशन का सिद्धांत देने वाला कौन था? जीन पियाजे था। व्यंजन का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। व्यंजन का सिद्धांत देने वाला था सिगमंड फ्रायड था। और इसमें कहा था व्यंजन का अर्थ होता है प्रेम की भावना रखना। खेल विधि ये सिखाते कि हमेशा प्रेम से रहना चाहिए। तो अपन ने अभी पढ़ा खेल विधि। वर्तमान में इंडिया के अंदर आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रयोग होता है, विद्यालय में होता है इसका प्रयोग। इसका जनक हेनरी कॉलबेक को इंग्लैंड के निवासी थे। इसका प्रारंभिक नाम बालोद्यान था, जिसके जनक थे फ्रॉवेल, जर्मनी के निवासी थे। इसे किंडरगार्टन पद्धति कहते हैं। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी पद्धति दी थी। फ्रॉवेल ने कहा विद्यालय एक बगीचा है, छात्र उसके पौधे, अध्यापक उसका माली है। इसके 6 सिद्धांत थे। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। मनोरंजन का रेजा रस ने दिया। मूल प्रवृत्ति का मैकडूगल ने दिया। अभ्यास का कार्ल ग्रास थॉर्नडाइक ने दिया। विश्रांति का किलपैट्रिक ने दिया। आत्माभिव्यक्ति का माइकल मेसन, समावेशन का जीन पियाजे, व्यंजन का सिगमंड फ्रायड ने दिया। यह विधि श्रेष्ठ है, प्राथमिक स्तर की श्रेष्ठ है, लेकिन अमनोवैज्ञानिक मानी गई है, क्योंकि उच्च स्तर की नहीं। बच्चे के अंदर ज्ञान तो स्थायी हो जाता है, लेकिन समय अधिक लेती है, पाठ्यक्रम पूर्ण कराने में असमर्थ है। लेकिन प्राथमिक स्तर की श्रेष्ठ विधि मानी गई है। कौन सी विधि? खेल विधि। खेल ही खेल में सिखाना। तो अपन की एक विधि पूरी हो गई, खेल विधि। अपन दूसरी विधि पढ़ते हैं आज। प्रश्नावली विधि। प्रवर्तक सुकरात, जनक वुडवर्थ। एक ऐसी विधि जिसमें एक प्रश्न के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। टीवी चैनल पे बताया गया रीट की एग्जाम कब होगी। सबने कहा किसी तारीख को, किसी ने कहा पीछे जाएगी, किसी ने कहा आगे जाएगी, किसी ने कहा स्थिर रहेगी। एक प्रश्न के माध्यम से लाखों करोड़ों का उत्तर प्राप्त किया जाता है। यह 4 प्रकार की होती है। बंद प्रश्नावली विधि, नंबर 2 खुली प्रश्नावली विधि, नंबर 3 चित्रित प्रश्नावली विधि, नंबर 4 मिश्रित प्रश्नावली विधि, जिसमें प्रश्नों की संख्या उत्तर की सीमा निश्चित होती है उसे बंद कहते हैं। जिसमें अनिश्चित होती है खुली कहते हैं। जिसमें चित्रों के माध्यम से हो गया चित्रित कहते हैं। जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न आ गए उसे मिश्रित कहते हैं। निश्चित बंद, अनिश्चित खुली, चित्रों के माध्यम से चित्रित और सभी प्रकार के हो गए तो मिश्रित हो गई।
परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न, परीक्षा 3 प्रकार की होती है प्रश्नावली विधि में। पहली आती है मौखिक, नंबर 2 आती है लिखित, 3 आती है प्रायोगिक। प्राथमिक स्तर के लिए, उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर के लिए, उच्च स्तर के लिए भी काम आती है, और ये सब उच्च स्तर के लिए आती है। उच्च स्तर विश्वविद्यालय स्तर। लिखित प्रश्न परीक्षा 4 प्रकार की होती है। वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक। सभी विषयों की विधि है प्रश्नावली। ऐसा नहीं है कि प्रश्नावली विधि का प्रयोग अपन हिंदी में करते हैं, प्रश्नावली विधि का प्रयोग गणित में करेंगे, या इसका अंग्रेजी में करेंगे, या संस्कृत में करेंगे। हर विषय में इसका प्रयोग होता है। ये ध्यान रखने की बात है। प्रश्नावली विधि सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण होती है। वस्तुनिष्ठ में उत्तर की संख्या 1 से 10 होती है। इसमें 10 से 20 होती है, इसमें 20 से 50 होती है, और इसमें 250 से 500 होती है। दस से 20, 20 से 1 से 10, 10 से 20, 20 से 50, और 500 से 250। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। सत्य असत्य प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति, चयन पूर्ति, वाक्य पूर्ति, एक ही बात है। शुद्ध अशुद्ध, मिलान, सरल प्रत्यास्मरण, सरल प्रत्यास्मरण किसे कहते हैं? वे प्रश्न जो पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं सरल प्रत्यास्मरण कहलाते हैं। निबंधात्मक 2 प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ। निबंधात्मक के 6 भाग होते हैं। व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, आलोचनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, आलोचनात्मक, विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक। भाग कितने हो गए निबंधात्मक के? 6। व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, आलोचनात्मक, विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक। और वैसे कितने प्रकार की होती है? 2 लघु और दीर्घ होते हैं, जिसमें लघु में उत्तर संख्या 250 होती है, इसमें 500 होती है। प्रश्नावली विधि एक ऐसी विधि है जिसमें एक प्रश्न के माध्यम से लाखों करोड़ों का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। एक आसान विधि है, पाठ्यक्रम को पूर्ण कराने की विधि है, श्रेष्ठ विधि है, लेकिन इसमें प्रायोगिक उच्च स्तर के लिए आती है और मौखिक परीक्षा प्राथमिक की आती है। क्लियर भाई? बाकी का कल पढ़ेंगे अगली विधि को। थैंक यू सो मच।